चलिए, कल आपको क्वेश्चन नंबर 108 तक देख लिए थे। आज हमको देखना है 109 से लेके 150 क्वेश्चन तक देखना है। 109 से लेके 150 क्वेश्चन तक देखना है। 10 से 15 सेकंड देंगे। 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बुआ, जल्दी जल्दी एकदम रिप्लाई कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? Which of the following गैस इज मोनोएटोमिक। चलिए जल्दी जल्दी आप रिप्लाई करके बताइए कि मोनोएटोमिक गैस कौन है। मोनोएटोमिक गैस कौन है? तो देखिएगा, मोनोएटोमिक गैस है जो फर्स्ट ए वाला होता है, सॉरी 8A यानी कि जीरो ग्रुप। 8A ब्रैकेट में 18 और इसी को हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे जीरो ग्रुप एलिमेंट और इसी को बोलेंगे इनर्ट गैस। और इसी को हम लोग बोलेंगे मोनोएटोमिक गैस। तो फर्स्ट में एलिमेंट आता है हीलियम, नियॉन, सॉरी 8 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। आपका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। एक चीज और याद रखना कि इसका जो होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कह रहा है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन पर 3- इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नन मेटल। क्या बोलते हैं बाबा? नन मेटल। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? नन मेटल। नन मेटल के जब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी क्या हो जाएगा? अधातु। तो ये दोनों साढ़ू भाई जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या है? नन मेटल है। और नन मेटल का हिंदी के बात करेंगे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अधातु। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइएगा। एकदम MVVI क्वेश्चन है। MVVI MVVI कह रहा है कि पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ किसका? तो इथीन का। किसका हो जाएगा बुआ? ये आपका इथीन का हो जाएगा। अब देखिए, इथेन का फॉर्मूला याद रखना है C2H6। इथेन का फॉर्मूला याद रखना है C2H6। इथीन के लिए C2H4 और प्रोपीन के लिए रखना है, प्रोपीन के लिए C3H6 और इथाइन के लिए C2H2। इथाइन को ही हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्सिलीन। एसिटिलीन या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्सिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताना है। चलिए क्वेश्चन आ गया 112। जल्दी जल्दी आप अपना रिप्लाई करते रहिएगा, हम आपको बोलते रहेंगे। क्वेश्चन आपका है बउआ, क्वेश्चन आप पढ़िए, जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए। एकदम कह रहा है ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये क्या कहलाएगा बउआ? रिप्लाई करिएगा। चलिए, आपका आंसर हो जाएगा ज्वरनाशी। क्या हो जाएगा? ज्वरनाशी। एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अल्कोहल का क्रियाशील मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, जल्दी जल्दी आप अपना रिप्लाई कर दीजिए। अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह क्या होगा? अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह क्या होगा? जल्दी जल्दी अपना आप रिप्लाई कर दीजिए, देखिएगा। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बात करेंगे, पूछ रहा है Fg। Fg का मतलब कौन ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो ये बउआ जो होता है ये आपको होता है कार्बोक्जिलिक एसिड या एसिड का फंक्शनल ग्रुप। OH आपका जो है अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और ये CHO है जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो आपका है ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका कीटोन का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा? OH। और देखिए इसका जब सफिक्स के बात करेंगे, अल्कोहल के जब सफिक्स के बात करेंगे तो इसका जो सफिक्स होगा बाबू, सफिक्स हो जाएगा Al। क्या हो जाएगा? Al। या कुछ और फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं, उसको याद रखना है। एक याद रखना है बाबू, ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो होता है O, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O, ईथर हो गया। उसके बाद रखना है ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOR, COOR। और एक रखना है 1 डिग्री एमीन का, 1 डिग्री एमीन का फंक्शनल ग्रुप NH2। 1 डिग्री एमीन को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। और 2 डिग्री एमीन के लिए याद रखना है बाबू, 2 डिग्री एमीन के लिए आपको याद रखना है NH, 2 डिग्री एमीन के लिए NH। और 3 डिग्री एमीन के लिए याद रखना है, 3 डिग्री एमीन के लिए आपको याद रखना है 3 डिग्री एमीन के लिए N, 3 डिग्री एमीन के लिए N। फंक्शनल ग्रुप से एक क्वेश्चन आपको श्योर पूछेगा, फंक्शनल ग्रुप से एक क्वेश्चन आपको पूछना है, तो पूछना है ये आपका एक एसिड एमाइड का रखना है। एमाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। एमाइड के लिए जो हो जाएगा, एमाइड का होता है फंक्शनल ग्रुप, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। नाइट्रो का याद रखना है बाबू, नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप होता है NO2, नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप होता है NO2। और उसके बाद याद रखना है साइनाइड के लिए होता है, साइनाइड के लिए होता है CN। और आइसोसाइनाइड के लिए हो जाएगा, आइसोसाइनाइड के लिए हो जाएगा बाबू NC। क्या हो जाएगा? NC। आइसोसाइनाइड के लिए हो जाएगा NC, आइसोसाइनाइड के लिए NC। एक याद रखना है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के लिए हो जाएगा R। अल्काइल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो अल्काइल ग्रुप के लिए फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? R। नाइट्रो के लिए, अल्कोहल के लिए, ईथर के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, और एस्टर के लिए, कार्बोक्जिलिक एसिड के लिए, अमीन के लिए भी हो गया। ये आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखना है। और एक देखिए हाइलो के लिए आपको याद रखना है X होता है, हाइलो के लिए X, इसके जगह पर हेलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत नहीं पूछ रहा है। द सिंबल ऑफ हीलियम इज, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, क्वेश्चन व्हाट्सएप वाला हाई नहीं मार देना है बउआ। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा? He। नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ C6H5OH, C6H5OH। देखिए याद करिए, ये वाला सुदर्शन चक्र वाला याद आ रहा होगा तो देखिएगा C6H5OH पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है? C6H5OH का नाम क्या होगा? C6H5OH फॉर्मूला C6H5OH। अब इसका नाम क्या होगा? तो याद करिए, इसका नाम आपको बताएं, इसका नाम क्या होगा? फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, फिनॉल। आंसर होगा बी। फिनॉल में देखिए याद रखना, एक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिनॉल में पाई बॉन्ड कितना होगा। तो फिनॉल में विद्यार्थी जी पाई बॉन्ड कितना होगा? फिनॉल में आपका जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हो जाएगा 3, पाई बॉन्ड हो जाएगा 3।
और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड पूछ सकता है, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए कितना हो जाएगा, काउंटिंग कर लीजिए सिग्मा बॉन्ड आपका कितना होगा। तो सिंगल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सिग्मा बॉन्ड कितना आपका हो गया 13, इसमें आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया 13, सिग्मा बॉन्ड आपका हो गया 13, सिग्मा बॉन्ड 13। चलिए कर रहे डिटॉल का उपयोग किया जाता है, डिटॉल का जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए बाबा जो डिटॉल है, डिटॉल जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दिए, डिटॉल का उपयोग क्या चीज में, तो एंटीसेप्टिक में, एंटीसेप्टिक में याद करिए आपको बताए थे कि कालिया को बना देना है आलिया, कालिया को क्या बना देना है आलिया, यानी बोले थे कि करकोटा आदमी जितना है उसको सब चीज सबको एंटीसेप्टिक लगा के क्या बना देना है, गोर बना देना है, उसी को एंटी जितना भी आपका जो क्रीम होता है सब आपका क्या होता है एंटीसेप्टिक, तो डिटॉल आपका क्या है एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट H2SO4 एक है, क्या है कह रहा है H2SO4 क्या है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी जल्दी अपना रिप्लाई करिएगा, क्या होगा आंसर बताइएगा, तब तक हम सॉल्व करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला के बात करेंगे तो H2SO4, H2SO4। अब इसका स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार होगा, स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार हो जाएगा H2SO4, H2SO4। अब इसमें देखिए ये आपका हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, और इसमें OH ग्रुप 2 गो है, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, इसका जो बेसिसिटी हो जाएगा, बेसिसिटी का हिंदी होता है क्षारकता, तो क्षारकता हो जाएगा 2। ऑक्सीडेशन नंबर के बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बात करेंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सल्फर के लिए sp3। अब इसमें पाई बॉन्ड के बात करेंगे तो पाई बॉन्ड आपका हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा 2, और सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3 4। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है बउआ, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 4, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 4। इसको एकदम याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3, बेसिसिटी 2, और ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है +6। सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, क्या बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा, रसायन का राजा, इसी को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा। चलिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, CH4 में पूछ रहा है सिग्मा बॉन्ड क्या होगा। याद करिए आपको बताए थे कि जिसका शादी ब्याह नहीं होल है, जिसका शादी ब्याह नहीं होल है, 3S याद करिए 3S, S से सिंगल, S से सिंगल, और S से सैचुरेटेड, S से सैचुरेटेड, और S से सिग्मा, S से सिग्मा, S से सिग्मा। तो जो सिंगल होगा वो सैचुरेटेड होगा और सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी मीथेन का रहा है CH4, मीथेन का फॉर्मूला, पहले मीथेन के फॉर्मूला के बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा CH4। अब देखिए विद्यार्थी जी, इसमें कार्बन 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 एक है, हाइड्रोजन 4 है, तो जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। अब सिग्मा बॉन्ड आ गया 4, सिग्मा बॉन्ड आ गया 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन के बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए, इसमें सिग्मा बंधन की संख्या कितना होगा। चले बाबू तो देख लेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ गया 4, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा 4। चलिए मीथेन को ही हम लोग देखें मार्स गैस बोलते हैं, मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस, या इसी को हम लोग बोलते हैं फायर डैम्प। फायर डैम्प आग का दरिया है और डूब के जाना है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है 7। चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देना है। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड है? तो बउआ यदि जो आई लव यू हो गया तो लायोफिलिक कोलॉइड, और आई हेट यू हो गया तो लायोफोबिक कोलॉइड। तो ये आई लव यू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइड। यानी आपका जो होता है सॉल्वेंट लव पार्टिकल, सॉल्वेंट लव पार्टिकल अट्रैक्शन होगा किसके किसके बीच में, डीपी और डीएम के बीच में, डीपी और डीएम के बीच में यदि जो अट्रैक्शन होगा, डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये आपका कहलाएगा लायोफिलिक कोलॉइड। और यदि जो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, लायोफोबिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड। तो देखिएगा ये जो होता है पार्टिकल लव सॉल्वेंट, पार्टिकल लव सॉल्वेंट, पार्टिकल लव सॉल्वेंट, पार्टिकल लव सॉल्वेंट, पार्टिकल लव सॉल्वेंट आपका कहलाता है लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड। और देखिए बउआ ये जो होता है इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल एंड do not show Tyndall effect and do not show Tyndall effect and do not show Tyndall effect, Tyndall effect and do not show Tyndall effect। यह देखिए ये आपका इरिवर्सिबल होता है और ये टिंडल प्रभाव को शो नहीं करता है, टिंडल प्रभाव को शो नहीं करता है, टिंडल प्रभाव को शो नहीं करता है। लायोफिलिक का एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, गम, क्या हो जाएगा, गम यानी कि गोंद, क्या हो जाएगा, गोंद। चलिए नेक्स्ट, सिनेबार कहा जाता है किसको, एकदम याद रखना ये एमवीवीआई क्वेश्चन है, महावीवीआई क्वेश्चन, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो। सिनेबार आग लगी है सीने में, जिसको जी के जीएस पढ़ना है जल्दी जल्दी पढ़ लो। आंसर क्या हो जाएगा, HGS। ये आपका हो गया जिंक ब्लेंड, ये आपका हो गया जिंक ब्लेंड, ये आपका जिंक का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, बउआ जल्दी जल्दी वो याद करो, समधि मिलन करवा दिए थे किसके, किस बिनेश्वर चचा के बीच समधि मिलन करवा दिए थे, यानी नाना और पापा, नाना प्लस पापा के बीच में समधि मिलन हो गया तो क्या कहलाएगा बउआ, एटॉमिक मास, क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास, क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं बाबू, इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। तो कह रहा है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योगफल मतलब जोड़ को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, बिना बूझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, कैसा अभिक्रिया होती है, कैसा अभिक्रिया होती है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक, क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, उष्मा शोषी। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिए, रिप्लाई मारिए। डी ऑर्बिटल का आकार पूछ रहा है, डी ऑर्बिटल का आकार क्या देगा बाबू, गोलीय होगा, स्फीयर होगा कि डंबेल होगा या डबल डंबेल होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई मारिए। चलिए आपका आंसर सही हो जाएगा क्या चीज, डबल डंबेल। और ये आपका एस ब्लॉक के लिए होता है, एस ऑर्बिटल के लिए होता है, एस ऑर्बिटल के लिए आपका, और ये आपका हो गया किसके लिए, तो डी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा धोने का सोडा होता है, कपड़ा धोने का सोडा, चलिए जल्दी जल्दी बताएगा, रिप्लाई करेगा, धोबिया सोडा, जल्दी बोलोगा, बासिंग सोडा, क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, एकदम आपका सही आंसर है Na2CO3 और 10H2O। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी एकदम करिए, धुआं उड़ा देना है बाबा, धुआं उड़ा देना है, धुआं धुआं कर देना है। चलिए क्षारीय मृदा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, तो क्षारीय मृदा का रहा है यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बाबू एल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग सेकेंड ए को बोलते हैं, सेकेंड ए का अल्टरनेट नेम जो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें एलिमेंट आपका आता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, एलिमेंट आता है बेटा मांगे कन्या सुंदर,
बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। विद्यार्थी जी अब एक गो बेटवे लाल पियर हरियर बुल्लू बिटानिया 50-50। अब बाबूजी नहीं मानथिन, मिल्की वाइट मेहरारू ला के नहीं देंगे तो बेटा कहेगा सल्फास के गोली खा लेंगे। तो इसीलिए बाबूजी के क्या होता है, राजी होना पड़ता है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा यानी कि बेरिलियम, मांगे यानी कि मैग्नीशियम, कन्या यानी कि कैल्शियम, सुंदर यानी कि एस्टोनिशियम, बाप यानी कि बेरियम और राजी यानी कि रेडियम। अब देखिए ये आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2। क्या हो जाएगा, NS2। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है 128 के। चलिए बुझा हुआ चूना, इसी को हम लोग भखरा चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बाह्यतम विन्यास 3d64s2 है, 3d64s2 है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेना है। ये आपका आयरन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा, आयरन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, चलिए बुआ, तो आयरन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो इसका पास 26 इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो गया 26 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका नियरेस्ट आपका जो होता है, नियरेस्ट इनर्ट गैस जो होता है, इनर्ट गैस होता है आर्गन। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा 3d6 और 4s2, 3d6 4s2, 3d6 और 4s2 यानी 3d6 4s2। ये किसके लिए हो जाएगा बउआ, तो आयरन के लिए। किसके लिए, आयरन के लिए। नेक्स्ट बोरेक्स का रासायनिक नाम है, बोरेक्स का रासायनिक नाम है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट, इनमें से कोई नहीं, या सोडियम टेट्राबोरेट। चलिए बहुत अच्छा, आपका आंसर हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके लिए, तो बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है सिलिकॉन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, जल्दी जल्दी बोलना एकदम। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए और डायमंड, देखिए डायमंड ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसमें कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। ये आपका टेट्राहेड्रल जो है ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है संरचना, स्ट्रक्चर का हिंदी संरचना। ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और ये आपका हो गया सीसी डिस्टेंस, ये हो गया सीसी डिस्टेंस यानी कार्बन कार्बन के बीच का दूरी, कार्बन कार्बन के बीच का दूरी। और देखिए ये जो आपका होता है वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, विद्युत का अचालक, विद्युत का अचालक। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हेक्सागोनल, स्ट्रक्चर हो जाएगा हेक्सागोनल। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस 141.5 पिकोमीटर और दो लेयर के बीच का डिस्टेंस 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर। और ये जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का अचालक या सुचालक, विद्युत का सुचालक। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसमें होता है, सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसमें होगा, तो कास्ट चारकोल में, कास्ट चारकोल में। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इन द फॉलोइंग। नेक्स्ट हीरा में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए बाबू अभी बताएं, यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए हीरा में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, तो हीरा में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ये हो जाएगा आपका डायमंड के लिए, ये आपका हो गया डायमंड के लिए, और ये आपका हो गया किसके लिए, ग्रेफाइट के लिए, ये आपका हो गया ग्रेफाइट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिक
में तत्व उपस्थित होना चाहिए। याद करिए, कार्बन के कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन का जो कंपाउंड होगा क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का जो कंपाउंड होगा क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सेप्शनल में कुछ होता है, देखिए जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। इतना को छोड़कर ये सब जो कंपाउंड है ये आपका कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक है। तो कार्बन का जो कंपाउंड होगा क्या कहलाएगा? कार्बनिक कंपाउंड, एक्सेप्शनल इतना को छोड़कर। तो ये आपका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। श्रृंखला गुण सबसे ज्यादा होता है, केटेनेशन का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो कार्बन में। केटेनेशन का गुण सबसे ज्यादा किसमें? कार्बन में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, क्या हो जाएगा? BF3। चलिए नेक्स्ट, एल्कीन में कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन में कौन सी अभिक्रिया देती है? तो ये आपका देखिए एडिशनल रिएक्शन भी होता है, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है। एडिशनल और सब्स्टिट्यूशन दोनों, यानी कि उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई क्या होगा? चलिए बाबू जल्दी जल्दी एकदम बताइए, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई आपका कितना हो जाएगा बउआ? देखिएगा, एक है आपको देगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की लंबाई आपका जो होगा 1.54, ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए, ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद आपका 1.34 जो हो जाएगा 1.34 आपका हो जाएगा किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। 1.34 आपका जो हो जाएगा किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा? डबल बॉन्ड के लिए। और उसके बाद सबसे लास्ट में देखना है 1.20 ये हो जाएगा किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये वाला याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसको घुमा फिरा देते रहेगा आपको। सिंगल बॉन्ड के लिए 1.54 एंगस्ट्रम, 1.54 एंगस्ट्रम, डबल बॉन्ड के लिए आपका हो जाएगा 1.34 एंगस्ट्रम, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1.20 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ, चलिए कार्बन का संयोजकता होता है, कार्बन बराबर याद करिए आपको बताए थे, कार्बन बराबर गणेश जी, कार्बन बराबर गणेश जी, गणेश जी मतलब जय गो गणेश जी के हाथ होगा, जय गो गणेश जी के हाथ होगा उतना ही कार्बन का वैलेंसी होगा। तो गणेश जी के 4 हाथ तक कार्बन का वैलेंसी कितना? 4। नेक्स्ट, ये आपका कार्बन TBC टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा बउआ? जल्दी जल्दी बोलना है। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन आपका ये क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और केरोसिन के तेल में, केरोसिन के तेल में, केरोसिन के तेल में किसको धरा जाएगा? तो सोडियम को। किसको? सोडियम को। तो ये आपका हो गया समुद्री जल के लिए, ये आपका हो गया समुद्री जल के लिए, ये समुद्री जल में। नेक्स्ट, CNG में मुख्य रूप से, CNG में मुख्य रूप से क्या रहता है? इथेन। क्या रहता है? इथेन, इथेन। ये आपका हो गया CH4 मीथेन, ये आपका हो गया C2H6 इथेन, सॉरी इथेन, और ये आपका हो गया C4H10, ये आपका हो गया ब्यूटेन। और ये आइसोब्यूटेन जो है, ये आइसोब्यूटेन इस प्रकार होता है CH3 और H3C, और यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया H, ये आपका हो गया क्या चीज? आइसोब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CNG और एक होता है बाबू LPG। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें आपका रहता है नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन और प्लस आइसोब्यूटेन, N ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, निम्न में से कौन
निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? एकदम MBBI, महाBBI। इसको क्या करना है? घोर के पी जाना है शरबत नियन। तो आपका सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। PVC मल होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका पॉलीथीन इथीन का बहुलक है। और ये नाइलॉन 66, इसमें आपका रखता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडेपिक एसिड। नेक्स्ट, अणुचुंबक तो प्रदर्शित करता है, अणुचुंबक तो प्रदर्शित करता है क्या? आपका O2। क्या हो जाएगा? O2। अणुचुंबक तो आपका प्रदर्शित करेगा क्या चीज? O2। और ये बाकी सब आपका क्या चीज है? डाईमैग्नेटिक। नेक्स्ट, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, देखिए मिथाइल एमीन जो बनाया जाता है कौन रिएक्शन के द्वारा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा। ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा बनता है बउआ अल्केन, ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा बनता है अल्केन। अल्केन के जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इसके द्वारा बनता है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन का रहा है मिथाइल एमीन, तो CH3NH2, ये आपका मिथाइल एमीन, NH2 आपका 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, ये भी क्वेश्चन आपको MBBI कर लेना है, महाBBI क्वेश्चन। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला हो जाएगा CuFeS2, CuFeS2, CuFeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शून्य कोटि अभिक्रिया की द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A+B, ये आपका कोई प्रोडक्ट C बना के लिए पूछ रहा है कि रेट क्या होगा? रेट क्या होगा? रेट आपका क्या होगा? तो चलिए 147 के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका देखिए बउआ यहाँ से सब दे दिया है सेम ही चीज। जीरो ऑर्डर के लिए आपका रेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपका आंसर A होगा। सब में इसे ऑप्शन दे दिया है, सेम ही चीज है, इसी को मार लेना A। नेक्स्ट, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण क्या देता है? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण आपका क्या चीज देगा? जल्दी जल्दी बताइए। कौन डिहाइड बउआ? तो फॉर्मल्डिहाइड। कौन डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ये आपका हो गया फॉर्मिक एसिड है, ये आपका है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये आपका हो गया एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। ये आपका हो गया एसेटिक एसिड। और ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड, 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 या इसी को हम लोग बोलते हैं इथेनल, इथेनल। तो एसिटल्डिहाइड ये आपका हो गया कॉमन नेम, और ये आपका हो गया IUPAC नेम, ये हो गया आपका IUPAC नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम आपका क्या है? तो एंजाइम आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, सभी एंजाइम आपका प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड एस्क का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड एस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा? तो सल्फाइड एस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। तो देखिए रोस्टिंग में भी आपका होता है, सल्फाइड एस्क के लिए ही होता है, तो ये एप्लीकेबल होता है। कैल्सिनेस रोस्टिंग, देखिए ये जो आपका होता है किसके लिए? तो सल्फाइड ओर के लिए। और एक आएगा बाबू कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का हिंदी होता है निस्तापन। और ये आपका होता है कार्बोनेट ओर के लिए, कार्बोनेट ओर के लिए यानी CO3 के लिए। और ये आपका सल्फाइड ओर जैसे ZNS जिंक ब्लेंड, HGS और PBS, PB या CuFeS2, ये सब आपका हो गया कौन सा ओर? तो सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर। क्वेश्चन पूछेगा कि जिंक ब्लेंड का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाएगा? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। नेक्स्ट चलिए 150 क्वेश्चन, कल आपको 200 क्वेश्चन तक हम लोग देख देंगे, 200 क्वेश्चन तक देख लेंगे। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।